बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री शाह, संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आज अंबेडकर जयंती भी है और इसके अलावा नवरात्रि भी चल रही है। घोषणा पत्र के लिए आज के दिन का चयन काफी विशेष माना जा रहा है। तो आप ये देखिए कि बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है उसका इंतजार बेसब्री से सभी कर रहे हैं। हालांकि जो मैनिफेस्टो है काफी सोच समझकर बनाया गया है, गहन चिंतन मंथन किया गया है। साथ ही आम जन की राय भी इस मैनिफेस्टो में समाहित रहेगी, क्योंकि गरीब, किसान, नारी, युवा सबको फोकस में रखा गया है और इन सबको ध्यान में रखते हुए इस मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है, जो कि आज सबके सामने आने वाला है। तकरीबन सुबह 9:30 बजे के आसपास बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी कर देगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से। आज का दिन बीजेपी के लिए इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का दिन इसलिए भी चुना गया है क्योंकि आज अंबेडकर जयंती है और इसके अलावा नवरात्रि के भी दिन चल रहे हैं। घोषणा पत्र के लिए आज का दिन का चयन विशेष माना जा रहा है। तो आप देखिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही रक्षा मंत्री इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भी ये मैनिफेस्टो जारी होने वाला है। और जाहिर सी बात है, बीजेपी का संकल्प पत्र काफी महत्वपूर्ण आज का ये दिन बीजेपी के लिए और उन सभी के लिए भी जिनके हित में इस मैनिफेस्टो में सुझाव शामिल किए गए थे और उन सुझावों पर मंथन भी हुआ है और थोड़ी ही देर में संकल्प पत्र जारी होने वाला है। तो आप देखें कि बीजेपी का संकल्प पत्र, लोकसभा इलेक्शन 2024 क्या क्या संकल्प होंगे वो भी बता रहे हैं। जो कहा गया वो किया गया और जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का रोड मैप खाका तैयार किया गया। स्टार्टअप का भी इसमें जिक्र होगा। साथ ही मोदी की गारंटी और विकसित भारत की छवि आपको नजर आएगी और ये बिल्कुल स्पष्ट है बीजेपी की तरफ से कि उन्होंने जो कहा है उसे तो करके दिखाया है और जो अब कहा जा रहा है, जो कहेंगे उसे भी पूरा करके दिखाएंगे। स्टार्टअप हर एक युवा के लिए एक नई पहचान लेकर आएगा। हर एक युवा जो स्टार्टअप करना चाहता है, अपना कुछ अलग से बिजनेस करना चाहता है, उनके लिए भी नए नए अवसर के अवसर मिलेंगे उन्हें और नए नए आयाम गढ़ने की भरपूर कोशिश। और जो संकल्प पत्र में और क्या बिंदु होंगे वो भी आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल जो एक नजर भी डालेंगे और जैसे कि आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर उमेश मौर्य हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं। उमेश, संकल्प पत्र बीजेपी, हालांकि ये जो संकल्प पत्र तैयार किया गया है, जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, आम जन की राय ली गई है। लाखों की संख्या में लोगों ने वीडियोस के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अपनी अपनी राय भेजी है और उसमें गहन चिंतन के बाद इसे तैयार किया गया। तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति से जुड़ा होगा। क्या उम्मीदें हैं वहां पर लोगों को? पापा गाड़ी में आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सभी को यही उम्मीद है कि भाजपा का घोषणा पत्र कब सामने आएगा और उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। और कहा भी जा रहा है कि जनता से जुड़ी हुई खास करके पीएम आवास योजना को लेकर काफी उम्मीद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। आज भाजपा का घोषणा पत्र आने वाला है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? अब घोषणा पत्र में वही उम्मीद है कि मोदी का गारंटी जो है वो लागू होना चाहिए। जो रुका हुआ आवास है, सड़क, नाली, बिजली, शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का फीस सुन के बच्चों को कहाँ पढ़ाए ऐसा सोचने को हो जा रहा है। तो घोषणा पत्र में ये होना चाहिए कि शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों का जो है फीस उसका एक न्यूनतम निर्धारित होना चाहिए राशि। जी, आप बताइए कि इस तरीके का घोषणा पत्र है आना चाहिए, क्या उम्मीद है आपको? मुझे आने वाली सरकार से यही उम्मीद है कि जो घोषणा पत्र जो आने वाला है बीजेपी का, तो स्वास्थ्य के बारे में मेरे को ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि हम लोग को बहुत ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग को स्वास्थ्य के नाम से बहुत तकलीफ हो जाता है और इस चीज़ से मेरे को उम्मीद है कि इसके नेतृत्व में कुछ हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो ज़रूर ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य के बारे में। और यही उम्मीद है कि जो आवास है वो जल्द से जल्द हम लोग को गरीबों को प्राप्त हो, जो रुका हुआ कार्य है वो जल्दी से हम लोग के लिए निर्धारित करें। और रोज़गार जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ रहा है कि
रोज़गार में भी थोड़ा सा लागू करें, क्योंकि हर गरीब आदमी रोज़गार को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि उसी से हम लोग का रोज़मर्रा का ज़िंदगी है। जो 2 पैसा कमा रहे हैं तो महंगाई इतना है कि महंगाई दर को भी कम करेंगे, ऐसा उम्मीद है। बिल्कुल देखिए, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। कोई चाहता है कि जो बेरोजगारी है उसको दूर किया जाए। इसके साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि पीएम आवास जो महत्वपूर्ण योजना थी केंद्र सरकार की, उसको पूरा किया जाना चाहिए। कई ऐसे इलाके हैं अभी भी अधूरे, वहां पर काम किए जाने हैं। तो उनको यही उम्मीद है कि जो मोदी की जो गारंटी है वो इस घोषणा पत्र में दिखाई देगी। और सबकी इस पर बहुत नजर भी है कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत क्या उन्हें मिलने वाला है। हमारे साथ आकाश भी जुड़ गए हैं रायपुर से, साथ ही शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। तो शैलेंद्र, आपके पास आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का बोलबाला है, नजर आ रहा है, तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। और सबसे खास बात कि आज जो मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र के नाम से जो आज जारी होने जा रहा है, आज बीजेपी का घोषणा पत्र, इसमें क्या क्या उम्मीदें आम लोगों की हैं? क्योंकि कई लोगों ने अपने सुझाव भी भेजे हैं, कई माध्यम थे, वीडियोस के माध्यम से, मेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, और उन पर विचार करने के बाद इस पत्र को तैयार किया गया। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो देखिए, अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से मैं देखूं तो मध्य प्रदेश बीजेपी ने भी एक अभियान चलाया था और बाकायदा एक सुझाव पेटियां जो है वो हर विधानसभा क्षेत्रों में भेजी गई थी और लोगों से ये मांग की गई थी कि आप लोग क्या चाहते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में, वो जरूर सुझाव के तौर पर दें। और बड़ी संख्या में जो लोगों ने अपने सुझाव भी जो पेटियां हैं, सुझाव पेटियां उनके माध्यम से दिए थे और उसके जो सुझाव प्राप्त हुए थे उनकी बाकायदा रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को सौंपी गई थी। तो निश्चित तौर पर जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, इस सब को लेकर जरूर इसमें बात होगी। लेकिन सबसे जो अधिक बात अगर किसी की होगी तो वो 2047 के विकसित भारत को लेकर बात होगी। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार ये बात करते हैं कि जो सरकार का विजन जो है वो 2047 को लेकर विजन है, और जिस तरीके से लगातार वो अपने भाषणों में गारंटी की बात करते हैं कि जो भी अगर कोई वचन पत्र में बात कही जा रही है तो वो मोदी की गारंटी है। और यही कारण है कि विधानसभा के चुनाव में भी जब उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था तो उन्हीं गारंटियों पर लोगों ने भरोसा किया है। तो निश्चित तौर पर आम लोगों को पूरा भरोसा है कि उनके जीवन से जुड़ी जो मूलभूत सुविधाएं उन पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चाहे वह रक्षा के क्षेत्र में हो या फिर जो बड़ी चीजें हैं देश को लेकर, उन सब को लेकर चर्चा होगी। और एक बात और मैं आपको खास बता दूं कि ये जो 10 साल की सरकार है, निश्चित तौर पर इस मैनिफेस्टो में इस बात का भी जिक्र किया जाएगा कि 10 साल की मोदी सरकार ने कौन कौन से बड़े काम जो है वो देशवासियों के लिए किए हैं और आने वाले समय में क्या विजन है, इस सब को आज मैनिफेस्टो के जरिए रखा जाएगा। अगर कहें तो मध्य प्रदेश के लोगों को भी काफी उम्मीद है, क्योंकि देखिए लगातार मध्य प्रदेश में ये बात होती है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो चाहे केंद्र की में बीजेपी हो या मध्य प्रदेश में बीजेपी, तो डबल इंजन की सरकार अब कौन कौन से नए बातें जो है जनता के लिए लेकर आती है। हमारे साथ आकाश भी जुड़े हुए हैं, आकाश शुक्ला जुड़े हैं रायपुर से। आकाश के पास कुछ लोग भी मौजूद है। आकाश, क्या राय है आम जन की, क्या उम्मीदें हैं और कितना विश्वास इस घोषणा पत्र से? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो आज घोषणा पत्र जारी होने वाला है बीजेपी का, उसमें फोकस है 2047 तक के भारत को जो विकसित भारत बनाना है उसको लेकर। दूसरा ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इस पर फोकस रहने वाला है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद 4 महीनों में जब मोदी की गारंटी पूरी हुई है, तो लोगों को विश्वास है कि मोदी सरकार जो अब योजना लाने वाली है वो ये चारों जो है गरीब, युवा, किसान, अन्नदाता और जो है नारी शक्ति पर फोकस रहने वाला है। तो एक तरीके से उम्मीद भी काफ़ी है लोगों को। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। घोषणा पत्र आज आने वाला है, मोदी जी अपनी गारंटी जारी करने वाले, तो उम्मीद क्या क्या है आपको, क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ की सरकार को भी काम करते हुए देखे, उन्होंने गारंटी जो है पूरी की है। मोदी जी को से उम्मीदें तो अब आम जनता को, पूरे भारतवासी को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोदी जी ने जितनी बातें अपने विजन को लेकर करती है उससे कहीं ज़्यादा काम करके योजना के माध्यम से आम जनता को लाभ देने का प्रयास करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मोदी जी का मेन फोकस 2047 को लेकर के है, विकसित राष्ट्र बनाने का है। मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान जितनी बातें पिछले चुनाव के समय उन्होंने कही थी, जैसे राम मंदिर निर्माण की बात हो, धारा 370 की बात हो, सभी हिंदू मंदिरों का उत्थान करने की बात हो, सभी बातों को उन्होंने अक्षरशः लागू किया है, उस काम को करके दिखाया है। इसलिए लोगों का विश्वास मोदी जी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। जी,
राम मंदिर की बात आप कह रहे हैं, इसके साथ ही रोजगार की बात आती है और विकास की बात आती है, तो इसको लेकर उम्मीदें क्या है आप लोगों की? राम मंदिर की बात को लेकर के तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वो हम लोगों ने सोचा नहीं था कि अपने जीते जी हम लोग इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण होते हुए अपने आंखों से देख सकेंगे। आज हम वो चीज़ देख रहे हैं, इसलिए मोदी जी की हर बात हमको विश्वास है। दूसरी बात है विकास को लेकर के, विकास को लेकर के बात मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ में विकास आपको रोकना चाहूंगे और हमारे साथ दिल्ली से अरुण गुप्ता, नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव भी जुड़ गए हैं। तो अरुण, आपके पास आते हैं। दिन बहुत ही खास है, आज बीजेपी का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी होने वाला है और अब से कुछ देर और इंतजार करना होगा और ये सभी के सामने होगा। जाहिर सी बात है कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। अनूप आपके पास आते हैं। जी बिल्कुल, आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि जहां पर अभी थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जो कि यहां पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और यहीं से पार्टी जो है वो अपना लोकसभा चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी करेगी। कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण है और सबकी निगाहें हैं कि इस बार के मैनिफेस्टो में बीजेपी किन किन बातों को शामिल करती है, क्योंकि देखिए राम मंदिर का मसला हो या फिर धारा 370, हमने देखा है कि लगातार बीजेपी मैनिफेस्टो में इन बातों का जिक्र करती रही है, लेकिन ये दोनों जो कोर इश्यूज हैं वो अब बीजेपी ने पूरा कर लिया है। ऐसे में बीजेपी ने इस बार ये भी कहा है कि जो वादा उन्होंने किया उसे पूरा किया और आगे जो करेगी उसको पूरा करेगी। यानी कि इसी वजह से आप सीधे देखिए कि मोदी की गारंटी 2024 यानी कि मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 ये थीम रहने वाला है कि किस तरीके से 2047 में भारत ग्लोबल लीडर बनकर उभरेगा, किस तरीके से विकसित भारत बनकर उभरेगा। इसका एक रोड मैप जो है इस मैनिफेस्टो में आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अन्नदाता हो, महिलाएं हो, युवा हो, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, उसको किस तरीके से मुख्य धारा में शामिल कराया जाता है, इन सभी बातों का जिक्र जो है इस मैनिफेस्टो में होने जा रहा है। इसके अलावा पिछले 10 साल में बीजेपी ने जो काम किए हैं लोगों के लिए, जो सोशल रिफॉर्म्स किए हैं, उन सभी बातों का जिक्र भी इस मैनिफेस्टो में होने जा रहा है। जी बिल्कुल, और साथ ही अनूप, ये भी बहुत खास बात, ध्यान देने वाली बात होगी जिसे पॉइंट करना बहुत जरूरी है। विजन 2047 यानी कि ये बिल्कुल साफ है बीजेपी का कि वो आने वाले समय में भारत की तस्वीर और तकदीर को और चमका देने वाले हैं, क्योंकि विजन 2047 लेकर चल रहे हैं, ना कि आगामी 5 साल। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते रहे हैं कि आज भारत जो है वो 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 5 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। ऐसे में बीजेपी जो है और जो केंद्र की मौजूदा सरकार है, उन्होंने अपना पूरा रोड मैप जो है वो 2047 के लिए बना रखा है। यानी कि 2047 में भारत जो है किस तरीके से ग्लोबल लीडर बनकर के उभरेगा, इसका रोड मैप, उसकी झलक जो है वो आज इनके मैनिफेस्टो में देखने को मिल सकता है। यानी कि पूरा बिल्कुल, यानी कि ये सिर्फ मोदी की गारंटी और घोषणा पत्र ही नहीं बल्कि भारत को ग्लोबल लीडर बनाने की भी तैयारी है। सीधे रुक करेंगे नर्मदापुरम से, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, भारत ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी में है और इसके लिए जो घोषणा पत्र आज बीजेपी जारी करने जा रही है उसकी भी तस्वीर साफ होने वाली है। जी, निश्चित तौर पर यदि बात की जाए तो आज जो संकल्प पत्र भाजपा जारी करने वाली है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि दिल्ली में संकल्प पत्र जारी करने के बाद, जो विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के बाद, प्रधानमंत्री आज नर्मदापुरम के पिपरिया में ही सभा को संबोधित करने आने वाले हैं और जो तमाम बातें आएंगी वो सब यहाँ देखने को मिलेगी। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का ये खाका रहेगा जिससे विकास की तस्वीर खिंच सके। जी, आज भाजपा संकल्प पत्र जारी करने वाली है, किस प्रकार की उम्मीदें हैं आने वाले विकास? आने वाले विकास तो देखिए मोदी सरकार में काफी हुआ है और लगातार हो रहा है। गरीबों को तो फायदा हुआ है और जो मध्यम वर्गीय है, जो बेचारा नौकरी के लिए तरस रहा है, उसके भी एक नए रास्ते खुले। माननीय मोदी जी से हम निवेदन करते हैं, क्योंकि युवा जो बेरोजगार बहुत घूम रहा है, काम नाम नहीं है। और चूंकि ये नर्मदापुरम जो है एक भले ही जिला है लेकिन छोटी सिटी में आता है, इन्हें इतना
कारोबार वगैरह है नहीं। तो और हम तो देश की भी बात करेंगे, देश में वास्तव में हम सुनने में आता है भाजपा सरकार बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन युवाओं की तरफ जो युद्ध लागी है उनकी तरफ ध्यान दें। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानेंगे। यदि बात की जाए, आज संकल्प पत्र जारी कर रही है बीजेपी, क्या उम्मीद है आपको महिलाओं को लेकर? जैसे अभी सर ने बताया, वैसे ही मेरी उम्मीद यही है कि महिलाओं को लेकर भी कुछ अच्छे काम किए जाएं। वैसे तो सरकार बहुत कुछ अच्छा कर रही है, लेकिन उससे बेहतर कुछ रोजगार देने के संबंध में यदि चीजें हो तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि महिलाएं आगे आकर काम करना चाहती हैं। सुरक्षा की बात की जाए, बिल्कुल सुरक्षा के लिए भी, महिला सुरक्षा के लिए भी चीजें होनी चाहिए, तो उम्मीद है महिलाओं को ध्यान में रखा जाएगा। थैंक यू। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, आप अपनी बातचीत लगातार जारी रखें। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अनूप लगातार नजर बना के रखें, वापस आपके पास लौटेंगे तो आप ये देखिए कि दिल्ली से